हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी बज रहा है 3:42। तो ये रात का टाइम है, ठीक है। मतलब सुबह भी कुछ घंटे बाद हो जाती है, 1-1.5 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद दिन खुल जाता है। सुबह का टाइम मान सकते हैं, सुबह ही का ही टाइम है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस वक्त लोग सोते रहते हैं, है ना। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पढ़ रही थी अपना। और जैसे कि प्रीलिम्स का भी रिज़ल्ट आने वाला था, यूपीएससी का। तो ये 2 दिन पहले का व्लॉग है जो मैं आज डाल रही हूँ। तो कल ही आया है, तो उसी का तैयारी चल रहा था और दिमाग भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट था कि यार नींद भी नहीं आ रही थी, वही सफल असफलता, बस यही सब दिमाग पे चल रहा था। इतना टाइम हो गया, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने सोचा ये सब सोच तो ख्याल आ ही रहे हैं, तो इससे अच्छा है हम उठ के क्यों ना अपना काम ही करने लगें। हाँ, सर में थोड़ा दिक्कत तो हो रही थी, दर्द हो रहा था, जो कि हमेशा रहता है मेरे अधिकतर। लेकिन फिर भी मैंने सोचा समय ऐसे लेटे लेटे बर्बाद करने से अच्छा, नींद तो आ ही नहीं रही थी। एक्चुअली खाना खाने के बाद मैं लेटी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तभी से। तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन रात फिर मैं सोची कि यार 1-1:30 से 2 बजे तक लेटी, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही। फिर मैं अपने कमरे में टहलने लगी, सोने का मैं कोशिश कर रही थी। ऐसे क्या है ना, डिसबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, और फिर आपको स्वास्थ्य स्तर पर भी चीज़ें दिक्कत करती हैं। शारीरिक स्तर पे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं अगर आप रात की नींद नहीं लेते हो। ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि कम से कम नींद लेती हूँ और देखते हैं, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। मैं फिर भी मैंने सोचा चलो यार, अब जो है सो है। रात में वैसे भी सुनसान रहता है, सब बढ़िया ना, बहुत अच्छे से ध्यान लगा रहता है पढ़ने में। दिन में तो आवाज़ें भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, शोर शराबा, जैसे कि वैसे तो हमारे रूम पे नहीं आता है, लेकिन फिर भी दिन में या किसी का फ़ोन आ गया, समथिंग कुछ ऐसा ना, फैमिली से हो या फ्रेंड्स सर्किल से हो। तो रात में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मैं अपना पढ़ने में लग गई। चलिए आगे आप लोग बने रहें व्लॉग में। क्या है, रात का 3:46 और अभी नींद मुझे आ नहीं रही है और मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आंसर की मिला लिया है, आ गई है, तो आगे एग्ज़ाम्स की और तैयारी कर रहे हैं। अभी रिज़ल्ट आना जैसे कि बताया कि बाकी है, और यूपी आर ओ की भी भर्ती आ रही है। तो नेक्स्ट मंथ में भी अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के मतलब लास्ट वीक तक आ जाएगा नोटिफिकेशन आर ओ का, ये श्योर है। और मतलब कि अभी भी नींद नहीं आ रही है, तो मुझे लगा बीच में थोड़ी आप लोगों से बातचीत कर लिया जाए। खैर आप लोग सो रहे होंगे, और जब तक ये वीडियो पढ़ेगी तब तक आप लोग जग जाएंगे, तो कोई नहीं। बाकी अभी मैं ढूंढ रही थी कि कुछ खाने को रखा हो तो मैं खा लूँ और फिर पढ़ने बैठ जाऊँ। पता नहीं क्यों बीच में लेटी मैं, नींद आ ही नहीं। हो सकता है सपने अभी पूरे नहीं हुए, इस वजह से। देखिए आँख, देखिए आप कैसी हो रही है ना। मुझे ये पता कब पता चलती है, सुबह पता चलती है। तो कुछ चीज़ें हैं, भगवान सुन ले तो ज़्यादा बेहतर है। मेहनत हो रही है और साथ में यहाँ ब्लॉगिंग भी हो ही रही है, और ज़रूरी है, क्योंकि साइड में आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी और बोरिंग बेरंग या बोरिंग हो जाती है। तो बस अभी यही चल रहा है, और बस मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को सपोर्ट बनाइए। ऐसा नहीं है कि देखिए जो मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं स्पेशली कुछ मॉडिफाई करके बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन करता है मैं वीडियो बना देती हूँ, जो चीज़ दिखाने लायक है वो दिखा दी जाती है, अच्छी चीज़, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं मैंने दिखाया कि रात का मतलब 4 बजने वाला है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, नहीं। कहने का मतलब आप समझ रहे होगे कि
जब कुछ चीज़ें आपको हासिल नहीं होती ना, तो आपको लड़ना पड़ता है अपने आप से भी। समाज तो बोलते ही है। आप लोग आंखों का हाल देख सकते हो, कैसे आंख ये नीचे नीचे का ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी कीड़े ने काटा, मोटी मोटी हो रखी है। तो ऐसा लगता है ना कि कोई मतलब, हम अब इतनी रात में बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ तो अगल बगल सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि आंखों से नींद खत्म हो चुकी है। और अभी जैसे कि पेरेंट्स से भी बात करो तो घबराहट होती है, यार अभी तक कुछ कर नहीं पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, लेकिन रेगुलर बेस में कंटिन्यू बन नहीं पाई चीज़ें। वो मलाल अगर नहीं हो पाए सफल, तो ज़िंदगी में मलाल तो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन जिसके लिए आए थे अगर वो चीज़ सफल नहीं हो पा रही, तो थोड़ी कसक तो जीवन में रह जाती है। लेकिन हाँ, अभी चांस है, अटेम्प्ट है। जैसे सिविल का मेरा एक अटेम्प्ट बचा है, और यूपी पीसीएस के लिए तो अटेम्प्ट है। वो कहते हैं ना, जब ऐसा लग रहा है ना शरीर में जान तो है पर आत्मा नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप लोग सोचोगे कैसी बातें कर रही है ना रात में। सोते सोते ना अजीब सी बेचैनी हो जा रही है, यार अभी इतना टाइम हो गया और आप खड़े कहाँ हो, मुकाम हासिल नहीं हुआ। हम्म मेहनत भी किया, कर ही रहे हो, अपने आप से हालातों से जूझ ही रहे हो, हार तो मानी नहीं है। हार तो असली हार तब होती जब यहाँ से बोरी बिस्तर उठा के, या फिर हमने पेपर देना ही बंद कर दिया होता, घर चले गए होते। वो असली हार होती जो शायद ज़िंदगी में आगे चल के बहुत तोड़ देती। अंतिम प्रयास तक लड़ूंगी, अपने आप से, अपने संघर्षों से। और पता है, कभी सफलता आपको कुछ नहीं सिखाती, संघर्ष आपको सब कुछ सिखाता है। संघर्ष एक ऐसी चीज है ना कि आपको इतनी सी के भी महत्व बता देता है और इतनी सी चीज का भी महत्व बता देता है। जिंदगी में बहुत देरी से मिली है। कभी जो चीज पसंद की वो जल्दी मिली नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, अभी तक की लाइफ में। तो बस उम्मीद रखा, मेहनत किया कि मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने लिए ही नहीं, वो तो ठीक है हम करेंगे काम, पैसा आएगा घर पे, दिल से होता है ना। ऊपर जाने से पहले अभी तो बहुत समय है, लेकिन काम का ज़्यादा समय नहीं बचता आपके पास, चांस। तो कुछ बेहतर कर जाओ अपने साथ साथ। जब तक मैं 10 घरों का अच्छा ना कर पाऊँ, एक मेरा है विचार अंदर से कि उन लोगों के लिए करना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकती है उन लोगों के लिए करना, जो जो आभास में रह जा रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहे। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है ना, वो चीज़ किसी और की उसमें ना। कम से कम जहाँ तक मेरी यहाँ आंखें जा रही है और मेरी कैपेबिलिटी है या मेरी कैपेसिटी है, मैं कहाँ तक किसकी मदद कर पाती हूँ, बस वो दिन ना ज़्यादा, वो दिन जल्दी आ जाए तो एक दिल में जो कसक है ना वो ख़त्म हो जाए। बाकी खाता पीता तो इंसान है ही है। आज मैं यहाँ हूँ तो सही है सब कुछ, लेकिन अब और कुछ करना है, हो नहीं पा रहा। कर तो रहे हो, मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा, सफलता नहीं मिल पा रही। कभी कभी आदमी हताश हो जाता है, जैसे कि आज मैं भी रात के 3, वैसे तो मैं जगती हूँ नो डाउट। और अभी आपको बता दूं, अगर हल्की सी भी नींद लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। आज 1 महीने से मैं सुबह 5:30 6 बजे भी उधर उठ जाती हूँ, और दिन में नींद आई तो आई 1.5 घंटे, 1 घंटे, बस सोते वक्त, वो सॉरी, खाना खाने के बाद। उसके बाद मतलब फिर मुझे नींद नहीं आती। फिर रात में यही काम है। देख, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए, ये रियल में ही ऐसा है। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ रियल में हो रहा है। आंखें बंद करते ही ना, जैसे मेरी आत्मा ही मुझे धक्का मार रही है, यानी पुश कर रही है, अभी लेटी हो, अभी तो कुछ भी नहीं हो, तुम हासिल क्या किया है, बस खा रही हो, है ना। तो जब सवाल अपने आप से हो ना, तो बेचैनी होना लाजमी है।
और मैं कोई फिलोसफर भी नहीं बन रही हूँ। आप लोगों के मन में कई ख्याल आ रहे होंगे, कैसे बोलती है ना, बोल रही है आज। ना मैं कोई शो अप कर रही हूँ। मैं उन बच्चों के लिए एक प्रेरणादायी ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। कभी आपको ऐसा हो, हतोत्साहित हो, तो अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए और मेहनत करिए। कोई भी हो, कोई साथ नहीं देता आपका, कोई साथ नहीं देता। जब आप स्वयं से खुद, चाहे लड़का हो लड़की, केवल लड़की के लिए नहीं, स्वयं से जब आप अपने लिए कुछ करोगे ना, तो 10 से ज़्यादा लोग आपके आसपास रहेंगे। और लोगों की परवाह कभी मत किया करो। मैं लोगों की परवाह नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी परवाह कर रही हूँ कि मैं कब मेरा भी दिन अच्छा आया। तो कभी कभी ना ये चीज़ें, गवर्नमेंट की भी चीज़ें देख के ना थोड़ा मन हतोत्साहित हो जाता है। देखो, एक एक सीट पे 20-20 बच्चा, 15-15 बच्चा, 10-10 बच्चा फाइट करता है। होना तो कुछ ही का है ना, जितनी सीट निकलेगी सबका तो होगा नहीं। पर ऐसा नहीं है सब काबिल नहीं है, काबिल हैं बहुत अधिक मात्रा में। पर वही जब कंपटीशन की बात आती है ना, तो एक सीट वो किसको लास्ट में मिलेगी ये पता नहीं होता। मेहनत सब करते, कौन नहीं चाहता भाई सरकारी नौकरी मिले, है ना। बिना मेहनत के तो सरकारी नौकरी जल्दी नहीं मिलेगी, और सबको मिल जाए मेहनत के बाद, ये भी पॉसिबल नहीं है। पर वही है, आप लोगों से मन किया बात करने का, तो मैंने वीडियो बना दी। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और हाँ, उन युवाओं के लिए जो अग्निपथ योजना को लेकर हतोत्साहित हो गए, और भी रास्ते हैं। सेना में आपको जाना है, आपका आत्मा उससे जुड़ चुकी है, उस वो जॉब ही ऐसी है। एक्चुअली पहले मैं भी तैयारी करती थी, मतलब पुलिस फोर्स की। मैंने तो फिज़िकल तक भी मतलब पूरा अपना दौड़ वगैरह मैं दौड़ती थी, जब तक ये था कि अरे यार 21 साल के होंगे, हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन 2 सेंटीमीटर मेरी हाइट कम रह गई फोर्स के लायक। हाँ, यूपी पुलिस के लायक है, लेकिन जब तैयारी कर रहे थे कांस्टेबल की भी मैंने तैयारी की है, तब मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं था, तब की बात है। तो मैं एक बार भर्ती देखी हूँ, और सीआरपीएफ सीएसएफ की 2 बार देखी हूँ, लेकिन हाइट से छट जा रहे थे। जब इंट्री में ही छट गए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना। लेकिन मन नहीं मानता था, नहीं यार, मतलब दौड़ भाग करते करते 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, कोई नहीं, बढ़ जाएगा, उम्मीद थी।